अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टिक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कैमरा कंपैरिजन Reno 2F का और Redmi Note 8 Pro का। अब यहाँ Redmi Note 8 Pro में फ्रंट साइड की नॉच में आपको मिलता है कुछ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और यहाँ रखा गया है 16 मेगापिक्सल का। अब मैं यहाँ पर एक साए में मौजूद हूँ और यहाँ आपको कलर का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर काम कर रहा है। मेरे सामने है मोबाइल स्क्रीन 1080p 30 fps पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है और फिलहाल माइक्रोफोन जो चल रहा है वो Reno 2F का है। अब यहाँ पर आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि Reno 2F में माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी मिलती है। अगर कलर सैचुरेशन की बात करूँ तो फोकस Reno 2F का मुझे बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता है इमेज को। और यहाँ Redmi Note 8 Pro जो है वो बिल्कुल नेचुरल लुक प्रोवाइड कर रहा है। अब चॉइस अप टू यू है कि आपको नेचुरल लुक पसंद आती है या आती है आपको थोड़ी सी ब्यूटीफाई वाली। मुझे इस टाइम पर्सनली थोड़ा सा Reno 2F बेहतर लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर चेक करते हैं कि स्टेबलाइज इमेज कौन सा फ़ोन बेहतर देता है। वैसे तो आपको दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट साइड पर कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। अब मैं तेज़ चल के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ स्टेबलाइज कौन सा इमेज ज़्यादा बेहतर दे रहा है। अब आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रंट साइड का कैमरा कौन सा ऐसा है जो कि बेहतर काम कर रहा है। अब मैं बिल्कुल सनलाइट को पीछे ले आया हूँ और यहाँ भी आपको कलर का अंदाज़ा हो जाएगा। अब Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करता है, लेकिन Xiaomi बोलता है कुछ अपडेट के साथ Note 8 Pro को सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। बट यहाँ डायनामिक रेंज में मुझे Reno 2F थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro। ये तो बात होगी फ्रंट कैमरा की। हम कहते हैं कुछ रियर कैमरा की बात कि डे लाइट में कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर वीडियोग्राफी दे देता है। तो चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रियर कैमरा से। अब Reno 2F में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और यहाँ 64 मेगापिक्सल का सेंसर रखा गया है Redmi Note 8 Pro में। जो फ्रंट वाली वीडियो चल रही थी सेल्फी वाली, वहाँ पर मैंने माइक्रोफोन जो है वो Reno 2F का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर मैं चला रहा हूँ Redmi Note 8 Pro का। अब आपको वॉइस का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर वॉइस में काम करता है। अब दोनों ही फ़ोन में आपको रियर साइड पर EIS की सपोर्ट मिल जाती है, बट Reno 2F 4K को सपोर्ट नहीं करता, या 4K वाली कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती आपको। और आपको यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में 4K का ऑप्शन भी मिल जाता है, 1080p 60 fps का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ Reno 2F में मैक्सिमम आप 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस टाइम जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो 1080p 30 fps पर हो रही है। अब कलर सैचुरेशन की बात की जाए तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो रहा होगा। और यहाँ थोड़ा सा तेज़ चल के देखते हैं कि फ़ोन कौन सा स्टेबलाइज इमेज देता है। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं। Redmi Note 8 Pro में कुछ फ़ोन फ्रेम ज़रा बेहतर निकल कर आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू Reno 2F। और दोनों ही फ़ोन्स के आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट Note 8 Pro में आपको मैक्रो सेंसर से भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि ज़्यादा बेहतर काम करती है। अब अगेंस्ट द सनलाइट अगर देखा जाए, डायनामिक रेंज को देखा जाए, तो मैं थोड़ा सा अब सनलाइट के अगेंस्ट आता हूँ, तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर काम करता है। Redmi Note 8 Pro अगेंस्ट द सनलाइट काफ़ी स्ट्रगल करता है। हम ज़रा फोकस को भी चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर फोकस को लॉकआउट कर लेता है। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स फोकस को फ़ौरन लॉकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ वीडियोग्राफी में आपको Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा बेहतर मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू Reno 2F, क्योंकि 4K का सपोर्ट मिलता है, माइक्रो शॉट्स पर रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड सेंसर से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा क्लिप आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। अब अल्ट्रा वाइड सेंसर में आपको इमेज तो थोड़े शेकी मिलेंगे, लेकिन Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा स्टेबल नज़र आएगा। ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से। और अगर यहाँ आपको ऐसे कुछ शॉट्स लेने हैं व्लॉगिंग के लिए, तो आप बिल्कुल अल्ट्रा वाइड सेंसर से ले सकते हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर के फोकस को भी चेकआउट कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी क्विक नज़र आ रहे हैं, लेकिन Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड सेंसर के फोकस पर थोड़ा सा नॉइस करता है। बल्कि ये तो बात होगी वीडियोग्राफी की। अब बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की कि पिक्चर्स कौन सा फ़ोन बेहतर निकाल कर देता है। तो चलते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ। ओके जी, अगर सेल्फी की बात कर ली जाए तो यहाँ ओप्पो में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई मोड मिल जाता है। Redmi Note 8 Pro काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया। अब ब्यूटीफाई मोड ऑफ करने के बाद भी मुझे कुछ सेचुरेशन ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिली और स्टिल ब्यूटी मोड जो है वो देखने को मिला। लेकिन अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोर्ट्रेट की, तो जी हाँ दोस्तों, अगेंस्ट द सनलाइट पोर्ट्रेट खींचने से पहले सोच लीजिएगा कुछ अच्छी पिक्चर निकल कर आएगी। लेकिन अगर आप बगैर सनलाइट के पिक्चर कैप्चर करते हैं फ्रंट साइड वाले कैमरा से पोर्ट्रेट में, तो आपको यहाँ पर एज डिटेक्शन जो है वो आपको एज यूजुअली एज एक्सपेक्टेडली Redmi Note 8 Pro में बेटर लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा बुके कम देखने को मिलेगा आपको रियर साइड पर
ओप्पो रेनो 2F के। और अगर रियर साइड के कैमरा की बात कर लीजिए तो 48 मेगापिक्सल का सेंसर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, और यहाँ भी स्टिल आपको कुछ ब्यूटी मोड देखने को मिलेगा। और अल्ट्रा वाइड सेंसर की अगर बात कर ली जाए तो अल्ट्रा वाइड सेंसर हमें दोनों ही फोन्स का बेहतर काम करता हुआ नजर आया, लेकिन पता नहीं ओप्पो के फोन्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। और 2x जूम के साथ अगर पिक्चर को कैप्चर किया जाए तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल को गेन कर लेता है Redmi Note 8 Pro, और थोड़ा स्ट्रगल करता है Oppo Reno 2F। अगर अगली पिक्चर की बात कर ली जाए तो अगेन द सनलाइट, थैंक्स गॉड के Redmi Note 8 Pro भी थोड़ी सी अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर करने लग गया, लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रगल करता है। हो सकता है किसी अपडेट के साथ इस चीज़ को भी सॉल्व आउट कर लिया जाए। अगली पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ मैंने क्लोजअप शॉट को कैप्चर किया है। अब यहाँ चॉइस अप टू यू है। बड़ी नेचुरल लुक दी Oppo Reno 2F ने, थोड़ा सा कलर्स को अनसेचुरेटेड कर देता है Redmi Note 8 Pro, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है आप कौन से कंडीशन में कौन सी पिक्चर को कैप्चर कर रहे हैं। और यहाँ भी अगेन द सनलाइट Reno 2F थोड़ा सा बेहतर लगेगा हमें एज कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro। अब अगर इस फ्लोर की बात कर ली जाए तो यहाँ जो फ्लोर है वो हमें थोड़ा सा कलर्स को अनसेचुरेटेड कर गया Redmi Note 8 Pro, लेकिन Oppo Reno 2F सही से सुर्खी पाउडर लगा देता है। अगर हम अपनी अगली पिक्चर की बात कर लें तो जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर कैप्चर की गई है पोर्ट्रेट में। अब यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा। पोर्ट्रेट में Redmi Note 8 Pro काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू Oppo Reno 2F। अब मेरी जो शर्ट का कलर है वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल देखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro में, लेकिन Oppo Reno 2F में आपको कलर्स तो कहीं नज़र ही नहीं आएंगे, ब्लोन आउट हो जाएगा। और यहाँ बुके भी जो है वो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉपर देखने को नहीं मिलता, बहुत नेचुरल बुके देखने को मिला आपको Redmi Note 8 Pro में। इवन एजेस का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इशू नज़र आएगा Oppo Reno 2F में। अब ये पिक्चर कैप्चर की गई है नॉर्मल मोड में, तो यहाँ भी आपको जो कलर सेचुरेशन है वो दोनों ही फ़ोन्स की थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सनलाइट में कैप्चर की गई है। लेकिन फिर भी Redmi Note 8 Pro काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया। लेकिन दोनों ही फ़ोन से आप मैक्रो शॉट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। Oppo Reno 2F में आपको डेडिकेटेड कोई मैक्रो शॉट का ऑप्शन तो नहीं मिलता, अल्ट्रा मैक्रो का ऑप्शन तो नहीं मिलता। अब हो सकता है कि अपडेट के साथ कहीं डाल दिया जाए, लेकिन ओप्पो का अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो कोई अपडेट के साथ नहीं आता। फिर भी काफ़ी डिटेल एंड मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकता है, लेकिन ज़्यादा करीब से आप मैक्रो शॉट्स Redmi Note 8 Pro में कैप्चर कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर डिटेल मिलेगी आपको Redmi Note 8 Pro में। दोस्तों ये तो बात हो गई डे लाइट की पिक्चर्स की। अब Note 8 Pro क्लियरली बीट करता है Oppo Reno 2F को। हम चलते हैं कुछ नाइट मोड की वीडियो की तरफ और फिर चलते हैं कुछ पिक्चर्स की तरफ और देखते हैं कि नाइट मोड में दोनों ही फोन्स में क्या कंपटीशन रहता है। तो चलते हैं अपने नाइट मोड की तरफ। ओके जी, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Reno 2F के फ्रंट कैमरा से, और यहाँ मेरे पास है Redmi Note 8 Pro। अब मैं बिल्कुल डार्क कंडीशन में हूँ। यहाँ Reno 2F काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है और 1080p 30 fps पे रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ आपको दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। Redmi Note 8 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ आपको Reno 2F में 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। थोड़ा सा लाइट में चल के देखते हैं कि कौन सा फ़ोन बेहतर काम करता है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ लाइट में। अब आपको टोटली डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगर मोबाइल स्क्रीन की बात करूँ तो मुझे Reno 2F में थोड़ा सा बेहतर सेचुरेशन देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro। अब हम थोड़ा सा तेज चल के देखते हैं कि हमें नाइट मोड में स्टेबलाइजेशन क्या देखने को मिलती है। और यहाँ माइक्रोफोन की क्वालिटी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ Redmi Note 8 Pro पर। अब आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है माइक्रोफोन बेहतर रिकॉर्ड कर लेता है। अब मेरे बिल्कुल सामने आ चुकी है लाइट। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कलर एक्सपोजर, मतलब जो है थोड़ा सा फ्रंट कैमरा Reno 2F का थोड़ा सा फ्रंट कैमरा जो है वो मुझे वार्म टोन दे रहा है, और यहाँ थोड़ी सी कूल टोन देखने को मिल रही है Redmi Note 8 Pro में। ये तो बात होगी फ्रंट कैमरा की। हम चलते हैं रियर कैमरा की, बात करते हैं नाइट मोड में कौन सा फ़ोन रियर कैमरा में बेटर काम करता है। तो चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Reno 2F के रियर कैमरा से और Redmi Note 8 Pro के रियर कैमरा से। अब मेरे ऑपोजिट है मोबाइल स्क्रीन, 1080p 30 fps पे रिकॉर्डिंग हो रही है। फ्लैश लाइट को मैंने ऑन किया हुआ है। अब आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ 48 मेगापिक्सल जो कि Reno 2F के रियर साइड पर मिलता है वो बेहतर काम करता है, या यहाँ 64 मेगापिक्सल का सेंसर जो कि Redmi Note 8 Pro के रियर कैमरा में आपको देखने को मिलता है वो कुछ बेहतर मिलता है। अब मेरे सामने बिल्कुल लाइट है, लेकिन मेरे ऊपर जो है लाइट नहीं है। अब आपको फ्लैश लाइट का जो यहाँ पर अप्रोच है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मैं फ्लैश लाइट को ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा लाइट में चलते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों में से कौन सा फ़ोन जो है वो स्टेबलाइजेशन बेहतर दे देता है। चलते हैं अपनी लाइट की तरफ।
अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रियर कैमरा से एक लाइट के नीचे और यहाँ कलर सैचुरेशन का आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ कूल टोन देखने को मिल रही है रीनो 2F के 48 मेगापिक्सल में, और 64 मेगापिक्सल में कुछ आपको ओरिजिनल टोन देखने को मिलता है। लेकिन हम स्टेबलाइजेशन को भी चेकआउट करते हैं कि यहाँ कौन सा फ़ोन जो है बेहतर स्टेबलाइज इमेज देता है। तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर स्टेबलाइजेशन दे रहा है। दोनों ही फ़ोन्स के रियर पर आपको EIS की सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट मिल जाती है। अब रियर कैमरा में माइक्रोफोन की क्वालिटी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ Redmi Note 8 Pro में। आपको माइक्रोफोन का भी अंदाज़ा होगा, और यहाँ हम फोकस को चेकआउट करते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो फोकस को जल्दी लॉकआउट कर लेता है। तो यहाँ Note 8 Pro काफ़ी क्विक लग रहा है, लेकिन Reno 2F भी कहीं से कम नज़र नहीं आ रहा। अब फोकस जो है वो दोनों ही फ़ोन्स बेहतर लॉकआउट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करता है Reno 2F फोकस लॉकआउट करने में। लेकिन सच बताऊं तो Reno 2F ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे इम्प्रेस किया अपनी कलर टोन में, नाइट मोड में। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस जो है वो कुछ मैनुअल करना पड़ रहा है, अभी जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ आपको कुछ फोकस मैनुअल करना पड़ता है, और Note 8 Pro जो है वो फोकस को जल्दी लॉकआउट कर लेता है। अब रियर कैमरा आपको किस फ़ोन का बेटर लग रहा है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ। तो यहाँ हम नाइट मोड की सेल्फी की बात कर लेते हैं। एज यूजुअली जैसा कि डे लाइट में डिफरेंस देखने को मिला, वैसा ही आपको नाइट मोड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एजेस का भी इशू देखने को मिलेगा। ओप्पो रेनो 2F में अब आप रियर साइड पर देख सकते हैं कि मौलवी साहब ओप्पो रेनो 2F को पसंद ही नहीं आए और उन्होंने उसको ब्लर कर दिया, और यहाँ Redmi Note 8 Pro दीवाने हो गए मौलवी साहब के। अब रियर साइड से नॉर्मल पिक्चर में कैप्चर की गई है। यहाँ आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर वाला ऑप्शन भी मिलता है, ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ आपको कूल टोन देखने को मिलेगी Redmi Note 8 Pro में कहीं किसी कंडीशन में, और कहीं आपको देखने को मिलेगी Oppo Reno 2F में। और अगर पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए तो Oppo Reno 2F आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी स्ट्रगल नज़र आती है। कलर्स को थोड़ा सा अनसैचुरेटेड कर देता है, अननेचुरल कर देता है। अब पता नहीं ओप्पो के जो फिल्टर ऐसे हैं या कैमरा ऐप का इशू नज़र आता है मुझे। बहरहाल पोर्ट्रेट नाइट मोड में Redmi Note 8 Pro क्लियरली बीट करता है Oppo Reno 2F को। अगर अगली पिक्चर की बात कर लीजिए तो ये भी पोर्ट्रेट में ली गई है, लेकिन इंसान के अलावा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं तो Oppo Reno 2F के अंदर आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड नाइट मोड देखने को मिलता है। इस पिक्चर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बहुत बैलेंस कलर निकल कर आते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट का आपको इशू नज़र आएगा Oppo Reno 2F में। लेकिन मैं इसमें क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, इस पिक्चर में दोनों ही फोन्स ने बहुत बेहतर काम किया। और अगली पिक्चर की बात कर ली जाए तो डेडिकेटेड नाइट मोड से कैप्चर की गई है। अब यहाँ भी कलर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ भी नाइट मोड में ली गई है। यहाँ भी डिटेल आपको Redmi Note 8 Pro में कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात होगी नाइट मोड की पिक्चर की तो Redmi Note 8 Pro आपके सामने रिजल्ट लेता है। लेकिन यहाँ स्लो मोशन की बात कर ली जाए तो ये 240 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन रिकॉर्ड किया गया है। टिक्के कबाब देखने के बाद तो मेरा भी दिल किया खैर चख लें, लेकिन स्लो मोशन के लिए ही वीडियो बनाई गई। बट यहाँ भी आपको दोनों ही फोन्स में 720p पिक्सल्स मिलते हैं। डिफरेंस आपके सामने है, थोड़ा स्लोमो बेहतर मिल जाता है। स्लो मोशन थोड़ा सा 240 फ्रेम पर सेकंड पर Redmi Note 8 Pro में बेहतर मिल जाता है। कुछ फ्रेम्स का आपको इशू नज़र आएगा Oppo Reno 2F में। और यहाँ Redmi Note 8 Pro में आपको 1080p के साथ 960 फ्रेम पर सेकंड पर स्लोमो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि क्लियरली बीट करता है Oppo Reno 2F को। रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करता है Redmi Note 8 Pro, बट आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं। 960 फ्रेम पर सेकंड, 120 फ्रेम पर सेकंड, 240 फ्रेम पर सेकंड। Oppo Reno 2F में फ्रेम्स को मेंशन ही नहीं किया गया, सिर्फ 240 फ्रेम पर सेकंड पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये तो टोटली कंपैरिजन आपको क्लियर हो गया कि Oppo Reno 2F कैमरा में काफ़ी ज़्यादा पीछे है Redmi Note 8 Pro से। अब आप Redmi Note 8 Pro को किस फ़ोन से करना चाह रहे हैं कंपेयर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको Redmi Note 8 Pro का कैमरा कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में किसी नए कंपैरिजन, किसी नए रिव्यू, किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास, टिक्के कबाब के साथ, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।